मंगलाचरण करेंगे। ओम नमः सिद्धेभ्यः जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्यः जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्यः। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी मंगलम कुंद कुंदाद्यो जयंदर्मोस्तु मंगलम। सर्वमंगल मांगल्यम सर्व कल्याण कारकम प्रधानम सर्वधर्माणां जैनम जयतो शासनम। जैनम जयतो शासनम जैनम जयतो शासनम। नमे समय साराय स्वानुभूत्या चकाशते चित स्वभावाय भावाय सर्वभावांतरच्छिदे। समय सार नाम के ग्रंथ का मोक्षाधिकार हम लोग पढ़ रहे हैं, जिसमें आचार्य कुंद कुंद ने बिल्कुल इस सिस्टमेटिकली हमको मोक्ष का मार्ग बताया है। और मोक्ष का मार्ग मतलब निश्चय वाला जो मोक्ष मार्ग है, और व्यवहार से तो हम बहुत तरह से मोक्ष मार्ग बता देते हैं। उन्होंने बोला कि बंधन को देखते रहने से या उस पर डिस्कशन करने से, उस पर चर्चा करने से किसी तरह से मोक्ष प्राप्त होता नहीं, ये बंधन कटते नहीं। तो बंधन तो मात्र काटने से ही कटते हैं। उसके आगे उन्होंने बोला कि किसी जीव को अगर मान लीजिए कि कर्मों के बारे में पता हो गया कि कर्म ही बंधन है, और कर्म रूपी बंधन को कैसे, बंधन कितने प्रकार के होते हैं। हाँ, जैसे वो हमारे जितने भी करणान योग के ग्रंथ हैं, उनमें बहुत विस्तार से ये सब दिया है कि कर्मों की कितनी प्रकृतियां होती हैं, और कौन कौन सी प्रकृतियां कौन कौन से गुण स्थान तक रहती हैं, कौन से अवगुण स्थान में जा करके उनका बंद होना बंद हो जाता है। ये सारी प्रक्रिया उसमें लिखी है। कितने उत्तर प्रकृतियां हैं, कितनी ये प्रकृति हैं, आठों कर्म की कितनी प्रकृतियां हैं, कैसे जो है बंध क्या होता है, कितने प्रकार का बंध होता है, स्थिति बंध, सारे डिटेल हमको मालूम है। तो बोलते हैं कि इतना डिटेल में पूरा गणित वगैरह भी है, उसमें मैथमेटिक्स भी है। तो ये अच्छी बात है, जिसको जो रुचि कर लगे वो जाने। लेकिन कोई इस भ्रम में ना रहे कि उस प्रक्रिया को जान लेने मात्र से उसे मोक्ष की प्राप्ति हो जाए, है ना। ये बहुत उन्होंने क्लियरली बोला। और ऐसा है भी कि बहुत सारे जीव जो है, जो भक्ति में अटके हुए हैं, वो मांग मान के चल रहे हैं कि भक्ति से ही मोक्ष हो जाएगा। जो उससे और आगे बढ़े हुए हैं, थोड़े से साथ में अभिषेक आदि जो है, शांति धारा आदि कर रहे हैं, वो सोच रहे हैं शायद इससे हो जाएगा। कुछ और आगे बढ़े बोलते हैं कि शास्त्रों का अध्ययन से हो जाएगा। तो शास्त्रों के अध्ययन में भी उन्होंने विशेष शास्त्र पढ़ने शुरू कर दिए। तो किसी ने सोचा कि नहीं, वो कर्मों की डायरेक्ट वो पढ़ो ना, वो बंधन की प्रक्रिया क्या होती है, किस तरह के बंध होते हैं, और कौन कौन से कर्म होते हैं, उनका विस्तार से पढ़ो। सम्यक दर्शन होता है तो कौन सी प्रकृतियां जो है वो शमन को प्राप्त होती हैं, क्षय को प्राप्त होती हैं, ये सारा डिटेलिंग जो है उन्होंने पढ़ लिया। और उसके पीछे उनके कहीं इस तरह के भाव आ गए कि ये जान लेना, इतनी मैं गहराई से जान रहा हूँ, और एक ना एक दिन इसी से मुझे मोक्ष हो जाए। तो वो कह रहे हैं कि कितनी भी गहराई से आप जान लो, लेकिन जानने मात्र से मोक्ष नहीं होता, जब तक कि उस प्रक्रिया को जान करके तदनुरूप हम आचरण करें। राग द्वेष आदि से बंद होता है कर्मों का, राग द्वेष आदि तो हम जानते हैं। तो जैसे आज महाराज ने एक कहानी सुनाई थी ना, वो प्रसिद्ध कहानी है कि वो एक तोते को एक पिंजरे में बंद किया था, और उसमें उसका मालिक को कहीं जाना था, तो उसने तोते को बोला कि मैं पिंजरा खोल के जाऊंगा, लेकिन ध्यान रखना कि शिकारी आएगा और दाना फेंकेगा, अपना जाल बिछाएगा, और तुम उसमें फंसना मत। तो तोते ने वो बात पूरी रट ली अच्छे से। शिकारी आएगा, जाल बिछाएगा, दाना फेंकेगा, तुम उसके जाल में आना मत। तो वो उसको तोता रटंत की तरह कर लिया उसने, लेकिन हुआ वही। वो आया, उसने जाल फैलाया, और ये भी वही बात कहता रहा, लेकिन बिना इस बात का मर्म समझे कि मुझे क्या एक्शन लेना है। उसने खाली वो रट लिया, और वैसा किया गया, और शिकारी के द्वारा पकड़ा गया। तो ठीक वही हमारी बात है। हम खाली ये सब जाने कि भैया मुझे ऐसे राग द्वेष से बंद होता है, मुझे ये सब होता है, इतनी तरह के बंद होते हैं, और जीव को ऐसे भाव करना चाहिए, सब भी जान लिया। लेकिन जान करके भाव में वही करता आ रहा हूँ, वही सारी प्रक्रियाएं अपना रहा हूँ, वो सारे कार्य कर रहा हूँ, और ये समझ रहा हूँ कि सिर्फ जानकारी हो जाने से एक ना एक दिन मुझे मुक्ति हो जाएगी। तो मुक्ति तो हो सकती है,
तो उस जानकारी का उपयोग भी तो करना ना। क्या बैठे बैठे सोच लेंगे दिल्ली जाने के लिए क्या क्या रास्ते हैं, आप एरोप्लेन से भी जा सकते हैं, ट्रेन से भी जा सकते हैं, कितनी ट्रेन वहां जाती है, कितनी कितनी फ्लाइट है, यहाँ से कैसे जाना पड़ता है, सब जान लिया। और सोचो कि मैं अब दिल्ली पहुंच गया। तो जिस तरह से ये कल्पनाएं व्यर्थ हैं और इनसे नहीं हो सकता, उसी प्रकार से आचार्य कह रहे हैं कि शास्त्रों को पढ़ लेने मात्र से, उनकी जानकारी कर लेने मात्र से मुक्ति की प्राप्ति होती नहीं। जानकारी होना अवश्य ही उत्तम है, क्योंकि वो हमारे उस आगे चरित्र धारण में वो सहायक होगा। कि मैं आत्मा का स्वरूप ही ना जानूं तो फिर उसमें ध्यानस्थ कैसे होऊंगा। मैं अपने कर्म आदि का सिद्धांत ना जानूं तो उनसे निवृत्त कैसे होऊंगा। तो जानकारी के लिए तो ठीक है, लेकिन जानकारी मात्र को वो मुक्ति की प्राप्ति का कारण मत जान लेना। मुक्ति प्राप्ति के लिए ऐसा आचरण करना पड़ता है, चरित्र में उतारना पड़ता है, तदनुसार एक्शन लेने पड़ते हैं, ये वो कहना चाहते हैं। तो अपन इसी बात को जो कल यहाँ छोड़ा था उससे आगे चलते हैं। देखो अपन ने पढ़ा था। जो कोई ऐसा मानते हैं कि शास्त्र के पठन पाठन, कर्म बंधन के उदय, बंध उदीर्णा आदि और प्रकृति बंध, स्थिति बंध आदि प्रकार की चिंता, चर्चा, मनन, चिंतन, चिंतवन आदि करके और बहिरंग क्रिया करने से सम्यक दर्शन प्राप्त हुआ और मोक्ष मार्ग शुरू हुआ, उनके प्रति संबोधन करते हुए श्री आचार्य देव कहते हैं कि बंध का चिंतन करने से शुभोपयोग होता है। वह चिंतवन बाह्य द्रव्य का आलम्बन लेकर होता है, उससे विकल्प ही होते हैं। वह निर्विकल्प यानी स्वानुभूति शुद्धोपयोग नहीं है, इसलिए मोक्ष मार्ग शुरू नहीं होता है। हाँ? हम इवन ये भी समझ लें कि जो हमारे जिनेन्द्र देव हुए, जितने भी भगवान बने, वो सब इसी तरह के चिंतन से जो है वो मोक्ष को प्राप्त गए। हम उनका जो है उनका गुणानुवाद भी करते हैं कि देखो उन्होंने धन्य जिनेश्वर देव तुम नाशे कर्म जो आठ, जी सब हम करते हैं भक्ति भाव से और जानते भी हैं कि ऐसा किया। तो बोल रहे हैं ये सब जानने से, उनकी भक्ति करने से, उस काल में कषायों में मंदता आने से, इन सब भावों से शुभोपयोग तो होगा, लेकिन शुद्धोपयोग तो जब मैं स्वयं वैसा चिंतन करूंगा तभी होगा। इस बंधन के विकल्प करते रहने से सम्यक दर्शन स्वानुभव प्राप्त नहीं होता है। यानी स्वभाव प्रकट कर लेने से ही चतुर्थादि गुणस्थान प्रकट होते हैं। स्वानुभव से ही मोक्ष प्राप्त होता है। स्वानुभव के समय अपने स्वभाव शुद्ध, परिपूर्ण, स्वतंत्र, चिदानंदमय आत्मा का आलंबन होने से वहाँ शुभ अशुभ भाव नहीं है। इसलिए कर्म बंध की संवर पूर्वक निर्जरा होती है, कर्म बंध छूटते हैं, है ना। मैं भगवान के बारे में जानता हूँ और रोज मैं पूजन भी यही करता हूँ और उनको सामने पूरा भाव विभोर होकर के पूछता हूँ कि भगवान आप धन्य है, धन्य जिनेश्वर देव तुम नाशे कर्म जो आज, अनंत चतुष्टय के धनी तुम ही हो सकता है, मुक्ति बधु के कंद तुम तीन भुवन के राज। विनय पाठ में हम पढ़ते हैं। जो मैं उनके प्रति विनयवान हूँ, उनके उन गुणों को के प्रति मैं नतमस्तक होता हूँ। ये तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन इससे आपको क्या होगा। इस स्तुति आदि से पूरी जानकारी के साथ मैं उनके गुणों का गुणानुवाद करके और इस स्तुति के द्वारा मुझे शुभ भाव का बंध तो होगा, पुण्य बंध तो होगा, सातिशय पुण्य बंध तो होगा, लेकिन मोक्ष नहीं जा पाऊंगा। मोक्ष कब जाऊंगा, जब जैसे उन्होंने किया वैसा मैं करूंगा। बहुत सिंपल बात है ना। तो इसलिए बोल रहे हैं स्वानुभव के समय, स्वानुभव मतलब वैसा ही चिंतन में अपना अनुभव, अपने आत्मा का चिंतन जब करूंगा तब अपने स्वभाव का आलम्बन लेने से वहां फिर शुभ अशुभ भाव आते नहीं। शुभ अशुभ भाव दोनों कौन से भाव हैं, जो स्वयं के यानी अपने स्वभाव के चिंतन के विपरीत होते हैं। या तो वो अशुभ होते हैं या शुभ होते हैं, लेकिन शुद्ध नहीं होते। इसलिए कर्म बंध की संवर पूर्वक निर्जरा तभी होती है, तभी कर्म बंध छूटते हैं। उक्त संपूर्ण कथन से ये बात अत्यंत स्पष्ट है कि कर्म बंध प्रक्रिया के ज्ञान और चिंतन मनन से कर्म बंध का अभाव नहीं होता,
क्योंकि यह सब शुभ भाव रूप है, और शुभ भावों से पुण्य बंध होता है। बंध का अभाव नहीं होता, संवर निर्जरा नहीं होते, मोक्ष नहीं होता। विगत गाथाओं में यह कहा गया है कि बंध से मुक्ति का उपाय आत्मा और बंध के बीच द्विधाकरण ही है। अतः अब यह प्रश्न उठना स्वाभाविक ही है कि उक्त द्विधाकरण का साधन क्या है ना। मुक्ति का उपाय आत्मा और बंध के बीच में तो भेद विज्ञान करना है। आत्मा और बंध के बीच यह द्विधाकरण किस साधन से किया जाए? क्या दया, दान, व्रत, शील, संयम, तप, त्याग, पूजा पाठ आदि क्रियाएं और तत्संबंधी शुभ भावों से यह काम हो जाएगा, है ना। जो बंध के जो कारण है और जो आत्मा है, उन बंध के कारणों को दूर करने के लिए ये जो जाने पहचाने उपाय हैं जो मैं निरंतर करता हूँ या हमारे जैसे लोग करते हैं, क्या इनमें से कोई उपाय काम आएगा? क्या दया, दान, व्रत, शील, संयम, तप, त्याग, पूजा पाठ आदि क्रियाएं और तत्संबंधी शुभ भावों से ये काम हो जाएगा? तो देखो उन्होंने क्या उत्तर दिया। उक्त प्रश्न के उत्तर में ही इस 294वीं गाथा का जन्म हुआ है। यही कारण है कि इस गाथा की उत्थानिका में आचार्य अमृतचंद्र लिखते हैं, यदि कोई यह कहे कि आत्मा और बंध का द्विधाकरण किस साधन से होता है, तो उसका उत्तर इस प्रकार से है। 294 गाथा में, जीवो बंधो यतः छिज्जन्ति सल्लेखने हिम नियेहिम पन्ना छेदन एण दुच्छिन्ना नाणत्तमा वर्णा जीवो बंधश्च तथा छिद्येते स्वलक्षणाभ्यां नेताभ्यां प्रज्ञा छेदन केन तो छिन्नौ नानात्वमापन्नौ। क्या बोल रहे हैं? जीव एवं बंध निज जिन जीव एवं बंध निज निज लक्षणों से भिन्न हो, दोनों पृथक हो जाए प्रज्ञा छेनी से जब छिन्न हो, है ना। जीव तथा बंध नियत स्वलक्षणों से छेदे जाते हैं। प्रज्ञा रूपी छेनी से छेदे जाने पर वे नानात्म को प्राप्त हो। छेनी अपन जानते हैं, छेनी का प्रयोग करते हैं चीजल वगैरह का, जिससे कि जो अनवांटेड है वो चीज निकल जाती है और जो हमें चाहिए वो रह जाता है। उक्त गाथा में यही कहा गया है कि आत्मा और बंध के दुधाकरण में एकमात्र साधन भगवती प्रज्ञा ही है ना। भगवती है ना, जिनेन्द्र देव की द्वारा कथित जो मेरी प्रज्ञा है, जो बुद्धि है, जो जो मेरा नेचुरल जो बुद्धि है, वही काम आएगी। तात्पर्य है कि इस महान कार्य का साधन भी तेरे अंदर ही विद्यमान तेरी बुद्धि ही है, कहीं बाहर नहीं जाना। कौन सी बुद्धि की बात हो रही है, देखो आगे स्पष्ट करेंगे। इस गाथा का भाव आत्मख्याति में इस प्रकार स्पष्ट करते हैं। आत्मा और बंध के दुधा करने रूप कार्य का कर्ता तो आत्मा है, किंतु करण कौन है, इस बात पर गंभीरता से विचार करने पर यह सुनिश्चित होता है कि भगवती प्रज्ञा ही छेदनात्मक करण है, क्योंकि निश्चय से करण कर्ता से भिन्न नहीं होता, है ना। जो करता है वही करण है। प्रज्ञा के द्वारा आत्मा और बंध का छेद करने पर वे अवश्य ही भिन्नता को प्राप्त होते हैं। इसलिए यह सुनिश्चित ही है कि प्रज्ञा द्वारा ही आत्मा और बंध का दुदाकरण होता है। प्रज्ञा का अर्थ क्या है यहाँ पर? जो जो लौकिक बुद्धि की बात नहीं है, जो मेरी वास्तविक जो स्वाभाविक बुद्धि है, जो मेरा विवेक है, वो यहाँ प्रज्ञा के तौर पर कहा गया है। वो मेरा जो विवेक है, जो मेरा स्वभावगत मेरी बुद्धि है, उसकी बात यहाँ चल रही है, जिससे मैं जान पाता हूँ कि आत्मा क्या है। अभी हमने किताबों में पढ़ लिया कि आत्मा का स्वरूप क्या है, लेकिन उसका मनन प्रज्ञा को किससे ज्ञान नहीं कर कह सकते भाई साहब? है? प्रज्ञा को ज्ञान नहीं कह सकते क्या? नहीं, ज्ञान तो है ही, ज्ञान तो अच्छा सर्वत्र है ही, ज्ञान के ही भाग है वो। अपन उसको अच्छा। थोड़ा सा डिफ्रेंशिएट इसलिए कर रहे हैं कि वैसे मेरा ज्ञान तो है, लौकिक चीजों का भी मुझे ज्ञान है और चीजों का भी मुझे ज्ञान है। अभी जिसको शराब पीना है तो वो शराब के बारे में बहुत सारी जानकारी रखेगा, कौन कौन से ब्रांड होते हैं,
कौन कौन से एकदम तुरंत हो जाते हैं, कौन से देर से होते हैं, कितने पैग लेना चाहिए, वो सारी जानकारी वो भी ज्ञान में आती है। लेकिन वो कौन सा ज्ञान है? अपन ज्ञान की जहाँ यहाँ प्रज्ञा शब्द से जो जिसका संबोधन कर रहे हैं, वो मेरा वो अंतर्निहित विवेक है, जो डायरेक्ट समय ज्ञान। समय ज्ञान के द्वार के साथ में होने वाला जो विवेक है, उसी की बात हो रही है। सही समझा आप। प्रश्न है, आत्मा चेतक है और बंध चैत्य है, ये दोनों अज्ञान दशा में चैत्य चेतक भाव की अत्यंत निकटता के कारण एक जैसे हो रहे हैं, एक जैसे ही अनुभव में आ रहे हैं, और भेद विज्ञान के अभाव के कारण मानो वे दोनों चेतक ही हों। ये प्रश्न पूछा किसी ने। ऐसा व्यवहार किया जाता है, उन्हें व्यवहार में एक रूप में ही माना जाता है, ऐसी स्थिति में उन्हें प्रज्ञा द्वारा कैसे छेदा जा सकता है? क्या प्रश्न पूछा? कि आत्मा चेतक है और बंध चैत्य है ना? आत्मा के द्वारा ही वो बंध वगैरह की प्राप्ति होती है। ये दोनों अज्ञान दशा में चेत चेतक भाव की अत्यंत निकटता के कारण एक जैसे हो रहे हैं। जैसे मैंने अभी आपको उदाहरण दिया कि शराबी जो है वो शराब के बारे में तो बहुत अच्छे से जानता है, व्यापक रूप से जानता है। उसी प्रकार से अज्ञान दशा में जो जीव है, वो राग द्वेष भी वही करता है, और बंध का कारण भी वही बनता है ना? ऐसे दोनों चीजें एक साथ हैं। तो बोल रहे हैं कि जिस काल में जीव राग द्वेष करता है, उसको ये भेद कैसे मालूम हो कि ये दोनों अलग अलग हैं? उसी ने राग द्वेष किए, वही बंध को प्राप्त होता है। तो फिर वो अलग कैसे कर पाएगा? कहाँ से वो तीसरी किस्म का विवेक कहाँ से आएगा? उसने अपने विवेक पूर्वक ही तो राग द्वेष किया है, और उस विवेक से उसको बंध भी हुआ है। तो इनको अलग अलग कैसे करोगे? बिना उस टाइम में जब राग द्वेष किया था, तो कुछ ना कुछ तो उसको नॉलेज में था ना, ये मेरा है, ये मेरा नहीं है, ये मेरा शत्रु है, ये मेरा मित्र है। ऐसा भाव उसने अपने विवेक, उस काल में उस समय होने वाले अपने विवेक से जाना था, और उससे उसको बंध भी हुआ था। तो अब वो क्या करे? वो कैसे अब प्रज्ञा कहाँ से लाए जिससे कि ये दोनों चीजें उसको अलग अलग भाषित हो? ऐसी स्थिति में उन्हें प्रज्ञा द्वारा कैसे छेदा जा सकता है ना? उत्तर दिया, आत्मा और बंध के नियत स्वलक्षणों की सूक्ष्म अंतः संधि में प्रज्ञा छेनी को सावधानी से पटकने से उनको छेदा जा सकता है, ऐसा हम मानते हैं। तो क्या बोल रहे हैं कि देखो, अपन जब कोई किसी उसका प्रयोग करते हैं, कोई चीज को निकालना है, छेनी को मारने वाला वो ऐसा इतने सावधानी से उस छेनी को चलाता है कि ऐसा नहीं कि पत्थर के टुकड़े ही हो जाए, दो भाग में बट जाए। एक पत्थर से मूर्ति बना रहा है, उसमें नाक कान आदि सब उकेर रहा है, तो उस छेनी का प्रयोग उतनी सावधानी से करेगा कि वो पत्थर टूट ही ना जाए, बल्कि उसमें जितना अनवांटेड पोर्शन है वही निकले, जहाँ का वो निकालना चाहता है वही निकले। तो ये बोल रहे हैं कि आत्मा और बंध के नियत स्वलक्षणों की सूक्ष्म अंतः संधि में कहाँ पे प्रहार करना है, कहाँ पर प्रहार नहीं करना है, कितनी जोर से प्रहार करना है, वो सब वो मूर्तिकार जैसे जानता है, उसी प्रकार बहुत सावधानी के साथ से किया जा करके उसे प्राप्त किया जा सकता है। कैसे किया जा सकता है? अन्य समस्त द्रव्यों में असाधारण होने से, अन्य द्रव्यों में नहीं पाया जाने से चैतन्य आत्मा का लक्षण है। वह चैतन्य प्रवर्तमान होता हुआ जिस जिस पर्याय में व्याप्त होकर प्रवर्तता है, और निवर्तमान होता हुआ जिस जिस पर्याय को ग्रहण करके निवर्तता है, वे समस्त सहवर्ती और क्रमवर्ती पर्याय आत्मा हैं। इस प्रकार लक्षित करना चाहिए, क्योंकि आत्मा उसी एक चैतन्य लक्षण से लक्षित है। हाँ? इसका अर्थ क्या हुआ कि सबसे पहले तो मैं ये मानूं कि जितनी भी वस्तुएं हैं, वो वस्तुएं कौन सी हैं जिनमें कि मैं आकृष्ट होता हूं। पहले हम जो है अचेतन वस्तुओं की बात करें। जीव द्रव्य के अतिरिक्त जितने भी और द्रव्य हैं, पांचों द्रव्य, वो सब कैसे हैं? चैतन्यता से रहित हैं, उनसे मेरा कोई संबंध नहीं। और बाकी के चार द्रव्य जो हैं, उनको तो मैं ज्यादा उनके ऊपर परेशान नहीं होता। एक जो है उद्गल द्रव्य जरूर है, जिसको अलग अलग फॉर्म में, अलग अलग स्वरूप में जब वो आता है,
शरीरों के माध्यम से, वस्तुओं के माध्यम से, तो उनमें मेरे राग और द्वेष होते हैं। ये मैं जानता हूं अपने विवेक के द्वारा, ये विवेक तो मेरा सामान्य विवेक है। तो उनसे मैं अलग हूं, एक ही पॉइंट से अपन ये बात का निराकरण कर सकते हैं, विश्वास कर सकते हैं कि मैं चेतन हूं, वो सब अचेतन है। तो इस चेतन का कैसा नाता। हैं? अपन जो पूजन में पढ़ते हैं ना, अत्यंत अशुचि जड़ काया से इस चेतन का कैसा नाता। तो इससे हम सारे जितने भी अचेतन वस्तु हैं उनमें होने वाले अपने राग भावों को यहीं पर समाप्त कर सकते हैं, ये जान करके ये मेरी जाति के नहीं है। अब दूसरी बात आएगी कि साहब जो चैतन्य वस्तु है वो तो मेरी जाति के है ना, तो उनसे तो लगाव करूं ना। तो अब जब मैं चैतन्य की बात करूंगा तो हमें मालूम है चैतन्य सारे द्रव्य भी अपने अपने में एक यूनिट है, वो कोई किसी से लगे नहीं है, हर यूनिट अपने आप में स्वतंत्र परिपूर्ण है। उनसे क्या लगाव करोगे। वो आत्माएं तो सब अपनी पृथक अपने अपने प्रदेशों में रहती हैं। वो किसी की ना पत्नी बनती है, ना किसी का पुत्र बनते हैं, ना किसी तरह का और मोह की सामग्री बनते हैं। हाँ, अज्ञान अवस्था में जरूर अलग अलग पर्यायों को उदाहरण करते हैं, लेकिन सभी आत्माएं स्वतंत्र हैं, मेरी तरह ही ज्ञान आदि गुणों के स्वामी हैं। इसलिए उनसे भी राग देश आदि क्यों करना। तो ये दोनों तरह का जब हम विवेक पूर्वक चिंतन करते हैं तो हमें सब अपना पर्यायों का ध्यान आता है, अपनी स्वतंत्रता का ध्यान आता है। अन्य वस्तुओं में मैं मिथ्यात्व के कारण राग आदि करता रहा, ऐसा ध्यान आता है। तो जब मैं इसको भली प्रकार से चिंतन करूंगा तो वो सारे परद्रव्य और उनके प्रति होने वाले मेरे आसक्तिपूर्ण भाव अलग दिखाई देने लगे। यही है प्रज्ञा का भली प्रकार प्रयोग करना, जिसमें अन्य द्रव्य मुझे अलग दिखाई दें। जब जो अलग ही हो गए हैं, मेरे ज्ञान के स्तर पर अलग हो गए हैं, तो उनसे जुड़ने का कारण ही कुछ नहीं बचा, बल्कि अब तक मैं जुड़ा हुआ था वही मेरी भूल थी। ऐसा प्रज्ञा के द्वारा, विवेक के द्वारा लक्ष्य में लेकर कि मुझे अपने आत्मा का जो सच्चा स्वरूप है वो कैसे पर से निरपेक्ष और अलग है, इसको एस्टेब्लिश करना है ना। ये समस्त पर्यायों के बारे में बात भी करेंगे। क्या बोल रहे हैं। वह चैतन्य प्रवर्तमान होता हुआ जिस जिस पर्याय में व्याप्त होकर प्रवर्तता है, वह और निवर्तमान होता हुआ जिस जिस पर्याय को ग्रहण करके निवर्तता है, वे समस्त सहवर्ती और क्रमवर्ती पर्याय आत्मा हैं। इस प्रकार लक्षित करना चाहिए। मतलब देखो, जो पर्याय हैं, कौन सी पर्याय हो सकती है। एक तो बाह्य पर्याय होती है, अलग अलग शरीरों का मैंने धारण किया, सामने जो मेरे जो जो संपर्क में आए उन्होंने अलग अलग पर्याय धारण किया, उनकी बात नहीं कर रहे हैं। बात किसकी कर रहे हैं कि मेरे अपने चैतन्य स्वभाव में राग द्वेष आदि की विभिन्न विभिन्न पर्यायें प्रकट हुई। वे समस्त सहवर्ती और क्रमवर्ती पर्याय आत्मा है, इस प्रकार लक्ष्य करना चाहिए, क्योंकि आत्मा उसी एक चैतन्य लक्षण से लक्षित है। मेरे आत्मा के अंदर ही बहुत सारी जो है भाव आते हैं और निकल जाते हैं। तो वो जो है वो क्रम से आते हैं और क्रम से जाते हैं। इस बात को उन्होंने अभी और आगे उल्लेख किया इसका। इस प्रकार यह सुनिश्चित हुआ कि समस्त सहवर्ती यानी साथ में रहने वाली और क्रमवर्ती, जैसे मेरे गुणों के जितने भी गुण हैं, वो गुण कैसे हैं, एक साथ में उनमें कुछ ना कुछ परिणमन होता है। जैसे ज्ञान गुण है, चैतन्य गुण है, दर्शन गुण है, वो सारे गुण आत्मा में वो वेट नहीं करते। जिस तरह आम का एक फल है, उसमें जो है रंग का काम, रंग वाली पर्याय अपने आप काम करती है, हरे से पीलापन होना। दूसरा रस वाली है, खट्टे से मीठा होना। तीसरी और जो है गंध है, वो खट्टी गंध से जो है वो मीठी गंध की ओर आना। ये सारे गुण उसमें एक साथ मतलब पैरेलल में काम करते हैं, इन्हें सहवर्ती पर्याय कहते हैं। और एक क्रमवर्ती होती है कि पहले हरा होगा, फिर पीला होगा, फिर लाल होगा, या उसके बाद सड़ जाएगा। ये जो है वो क्रम से होती है। तो सहवर्ती पर्याय का अर्थ क्या है, जो गुणों के समूह एक साथ जो है परिणमित होते हैं वो सहवर्ती पर्याय। और जो क्रम क्रम से होती है, इसके बाद ये होगा, उसके बाद वो होगा, उनको क्रमवर्ती पर्याय कहते हैं। इस प्रकार यह सुनिश्चित हुआ, अभी अपन डिस्कस करेंगे, कि समस्त सहवर्ती और क्रमवर्ती अनंत पर्यायों के साथ अविनाभावी संबंध होने से आत्मा चिन्मात्र ही है, ऐसा निश्चय करना चाहिए।
यानी ये गुणों के चिंतन की जो है बात है वो चल रही है। इसमें आपको कोई डाउट हो तो पूछिए। ललित जी, समझ में आ रहा है? चिन्मात्र से क्या मतलब होता है? आत्मा चिन्मात्र ही है। हाँ, आवाज साफ नहीं आई आपकी। चिन्ह मात्र से क्या मतलब है? चिन्ह मात्र। हाँ, आया चिन्ह मात्र। पिछली पहली पिछली आगे आगे है, आगे। पहली हाँ, लाइन। अविनाभावी संबंध होने से आत्मा चिन्ह मात्र ही है ऐसा निश्चय करना चाहिए। इस प्रकार यह सुनिश्चित हुआ कि समस्त सहवर्ती और क्रमवर्ती अनंत पर्यायों के साथ अविनाभावी संबंध होने से आत्मा चिन्ह मात्र ही है ऐसा निश्चय करना चाहिए। देखो, जो चैतन्य है, मेरा चैतन्यपना सदा काल रहने वाला है या बीच में चला जाएगा कभी कभी? तो बात आई कि सदा मैं का नहीं सदा रहेगा। काल, सदा काल रहता हूँ, कंटिन्यू करता हूँ किसी भी पर्याय में, मैं मेरा चैतन्यपना लुप्त होता नहीं। तो जिस समय मेरे विभिन्न गुणों का परिणमन हो रहा था तब भी मैं मौजूद हूँ, क्योंकि गुणों का ही पिंड में द्रव्य होता है। गुणों के समूह को ही द्रव्य कहते हैं। तो जब मेरे गुणों का परिणमन हो रहा है, मेरा चैतन्य गुण है, मेरा ज्ञान गुण है, वो सब जो है सहवर्ती पर्याय जब हो रही है तब भी मैं बना हुआ हूँ। और मेरी जो क्रम पूर्वक होने वाली पर्याय हैं उनमें भी मैं निरंतर बना हुआ हूँ। तो निरंतर बना हुआ रहने से और मैं उसका विटनेस हूँ, गवाह हूँ, मेरी सानिध्य में हुआ है, मैं उन्हें जानता हूँ, मैंने उन्हें देखा है, मैंने ही अनुभव किया है, क्योंकि मैं ही एकमात्र चैतन्य द्रव्य हूँ। और चैतन्यता मेरी अनादि काल से अनंत काल तक बनी रहने वाली है। तो ये पर्यायों को मैं जानता हूँ, मेरे साथ क्या क्या घटित हुआ है, क्या क्या घटित हो रहा है, आगे भी होता रहेगा। ये सब जानने वाला कोई चैतन्य द्रव्य ही हो सकता है, और वही मैं हूँ। बस इतना ही बताया उन्होंने। अविनाभावी संबंध होने से, किसका अविनाभावी? अनंत पर्याय जो उसमें कभी भी द्रव्य गुण पर्याय अपन ने पढ़ा ना, हर एक द्रव्य में ये तीनों तीनों चीजें होती हैं। क्या होती हैं? द्रव्य गुण और पर्याय। अपने गुणों के समूह के कारण वो द्रव्य है, और उसमें द्रव्य होने के कारण उसमें परिणमन होता है, निरंतर परिणमन होता है, व्यय होता है पुरानी पर्याय का, और जो नवीन पर्याय है उसका उत्पाद होता है, और द्रव्य ध्रुव ध्रुव रूप से बना रहता है। ऐसा सभी द्रव्यों में ये गुण पाया जाता है। तो ये जो पर्याय उसमें बदलती हैं, पुरानी पर्याय निकलना, नई पर्याय का आना, ये प्रवाह कब से चल रहा है? अनंत काल से, अनादि काल से चल रहा है, और अनंत काल तक द्रव्य में ये परिवर्तन होता ही रहेगा, क्योंकि द्रव्य के लक्षण ही ये हैं। अविनाभावी संबंध है, मतलब द्रव्य है तो पर्याय भी है, पर्याय है तो द्रव्य भी है। ऐसा समस्त सहवर्ती और क्रमवर्ती अनंत पर्यायों के साथ अविनाभावी, अविनाभावी मतलब ये है तो ये है होने से आत्मा चिन्मात्र ही है ऐसा निश्चय करना चाहिए। और आगे समझाया उन्होंने, बंध का लक्षण आत्म द्रव्य से असाधारण ऐसे रागादि भाव। अभी असली बात यही है कि बंध का लक्षण क्या है? आत्म द्रव्य से असाधारण ऐसे रागादि भाव हैं। ये रागादि भाव आत्म द्रव्य के साथ साधारणतया एकत्व रूप को धारण करते हुए प्रतिभाषित नहीं होते, अपितु वे सदा चैतन्य चमत्कार से भिन्न रूप ही प्रतिभाषित होते हैं। तात्पर्य है कि जिन जिन गुण पर्यायों में चैतन्य लक्षण व्याप्त होता है, वे सब गुण और पर्याय आत्मा ही है ऐसा जानना चाहिए, है ना? तो क्या बोल रहे हैं कि आप अगर ध्यान से सोचोगे तो जितने भी जो रागादि भाव हैं, अपन सिंपल ढंग से भी सोचा भाई साहब, मुझे गुस्सा आता है, मेरे साथ ये होता है, मुझे अच्छा नहीं लगता, मैं कंट्रोल तो नहीं कर पाता लेकिन मुझे अच्छा भी नहीं लगता। और दूसरे लोग मुझे जब दुखी करते हैं तो मैं मानी हो जाता हूँ, अपमानित महसूस करता हूँ। तो ये सब जो है मुझे अच्छा ये पता लग जाता है कि ये मेरे स्वभाव नहीं है ना। अपन गहराई से सोचें तो ये मेरे स्वभाव नहीं है। स्वभाव हम दो तरह से कहते हैं ना, एक तो वर्तमान पर्याय में कहते हैं ये आदमी का स्वभाव बड़ा चिड़चिड़ा है, ये बड़ा गुस्सैल है,
तो ये हम वो पर्याय जन्य स्वभाव की बात करते हैं जो क्षणिक पर्याय है, शरीर से के साथ में होने वाली पर्याय है। लेकिन वास्तविक हम स्वभाव किसकी बात करते हैं कि जब मैं जान लूं कि मैं शरीर आदि नहीं हूं, वर्तमान में जो शरीर मिला है उससे जो कुछ भी प्रतिकूल अनुकूल संयोग बनते हैं उससे मुझे ये क्रोधादि आते हैं, वास्तव में तो ये मेरी स्वाभाविक अवस्था नहीं है। ये सामान्य जन भी थोड़ा सा विवेक पूर्वक सोचेगा तो समझ में आएगा उसको, है ना। लेकिन वो कह रहे हैं कि इन अवस्थाओं को जानने वाला भी मैं ही हूँ। जब हमें कुछ भी समझ में नहीं आता तब भी हम ये जानते हैं कि मुझे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा। ये जानने वाला कौन है कि मुझे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा? वो मैं ही हूँ, मैं ज्ञान ही हूँ। तो वो बोल रहे हैं जिन जिन गुण पर्यायों में चैतन्य गुण प्राप्त व्याप्त होता है वे सब गुण और पर्याय आत्मा ही हैं। जानता कौन है? ये सब बातें जानना, ये सब मेरे साथ घटित हो रहा है, कभी मुझे गुस्सा ज्यादा आता है, कभी कम आता है, कभी मुझे आकुलता होती है, कभी मैं मान अपमान का, ये कौन जान रहा है? तो जानने वाला जो है वही तो चैतन्य है। बोले तुम्हें कब से मालूम पड़ा कि ये तुम्हारे साथ ये घटित हो रहा है? बोले सबसे, हर पर्याय में मुझे मालूम रहता है कि क्या क्या हो रहा है। इसका मतलब जो प्रवाह चल रहा है पर्यायों का, उन समस्त पर्याय के प्रवाह में मैं वहां था, मैं वहां रहूंगा, मैं वहां रहता आया हूं। इसका अर्थ ये है इस अटूट पर्यायों के प्रवाह में रहने वाला चैतन्य द्रव्य मैं हूँ, और मुझे ही सब वो उठा पटक का अनुभव है, वो मेरी नॉलेज में ही रहता है। जहां जहां वो पर्याय हैं, जहां जहां वो गुण हैं, वो वहां आत्मा मौजूद है। कौन से गुण की बात कर रहे हैं? पर्यायजन्य नहीं। वैसे पर्यायजन्य भी मुझे मालूम रहता है, लेकिन यहाँ बात चल रही है आत्मा की, अपने गुणों की पर्याय, अपने गुणों के जो सहवर्ती पर्याय और क्रमवर्ती पर्याय, उनकी बात चल रही है। और यह चैतन्य आत्मा अपनी समस्त पर्यायों में व्याप्त होता हुआ जितना प्रतिभाषित होता है उतने ही रागादिक प्रतिभाषित नहीं होते, क्योंकि जहाँ रागादिक नहीं होते वहां भी चैतन्य का आत्मलाभ होता है, अर्थात आत्मा होता है। देखो ये बहुत अच्छी बात कही। उन्होंने कहा कि वो जो प्रश्न उठाया था ना उन्होंने, ऐसा वैसा है कि राग में और मेरा तन्मयता इतनी ज्यादा है कि मुझे कहीं मालूम ही नहीं पड़ता कि मैं इनसे अलग। तो उन्होंने कहा कि देखो, अपन एक बात का ध्यान रखो, जैसे अपना शरीर है, शरीर को अपन देखते हैं कि पूरे जीवन भर मेरा शरीर साथ देता है ना। तो इसका अर्थ क्या है कि ये मेरा जीवन साथी है क्या? बोले नहीं साहब, ये तो हमने देखा है, अनुभव से है कि जब मरण को प्राप्त होता हूं तब शरीर अलग हो जाता है। तो वो जीवन, भले ही मैं उसको, इस जीवन को इस तरह से परिभाषित करता हूँ कि जब तक ये शरीर है तब तक ही जीवन है, लेकिन मैं ये भी जानता हूं कि एक समय ऐसा आता है कि जब वो शरीर रहता नहीं, लेकिन मैं रहता। तो ठीक बात उन्होंने यहाँ कही कि आप ये क्यों सोच रहे हो कि जब जब राग रहेगा, जितना जितना राग रहेगा मैं भी रहूंगा, मैं और राग एक साथ रहते हैं, तो जितने समय तक राग रहता है उतने समय तक मैं भी रहता हूँ। बोले ऐसा नहीं है ना। यह चैतन्य आत्मा अपनी समस्त पर्यायों में व्याप्त होता हुआ जितना प्रतिभाषित होता है उतने ही रागादिक प्रतिभाषित नहीं होते, क्योंकि जहाँ रागादिक नहीं होते, वो कौन सी जगह है जहाँ रागादिक नहीं होते लेकिन चैतन्य रहता है? बताओ। जहाँ पर रागादि नहीं रहते लेकिन चैतन्य रहता है। केवल स्थान, सिद्ध 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 परमेष्टि, केवल केवल ज्ञान। हाँ, सिद्ध परमेष्टि। हाँ, कोई सी भी पर्याय आप ये अरहंत मान लो, अरहंत भी मान लो, तो वहां उनको रागादि नहीं है ना, रागादि नहीं है लेकिन चैतन्य तो है। सिद्ध अवस्था भी ऐसी है। वैसे तो साधक अवस्थाएं भी सारी ऐसी होती हैं जहाँ राग आदि निकल जाता है, लेकिन संपूर्ण रूप से राग निकल जाता है, वीतरागी हो जाते हैं। लेकिन वो तो अपना आत्म स्वभाव बना हुआ है, चैतन्यता तो बनी हुई है। इसका अर्थ यह है कि राग आदि थोड़े दूर तक ही आपका साथ चलते हैं, और जो उसके बाद निकल जाने के बाद अनंत काल तक आप बिना राग आदि के ही रहते हैं, और पहले से बेटर रहते हैं। बेटर क्या, संपूर्ण रूप से सुखी हो जाते हैं, है ना। इसलिए उन्होंने उस प्रश्न का उत्तर दिया कि भैया तुम कैसे मूर्ख बन रहे हो, तुम बोल रहे हो कि हमें तो वो राग में और चैतन्यता में
भेद समझ में ही नहीं आता, क्योंकि जहां जहां मैं हूं वहां वहां राग है, तो इसलिए उनको अलग कैसे करूं। कई बार अपन को बोला ना कि ये सब मिला हुआ है, इसमें से अलग करो। अब पत्थर को अलग करता है कि नहीं वो, जो मूर्तिकार है उस पत्थर को अलग करता है और बड़ी कुशलता से करता है। वो ये नहीं कहता साहब पत्थर में से पत्थर कैसे अलग किया जा सकता, अवश्य किया जा सकता है। तो ठीक उसी प्रकार से जब मेरी ये मान्यता में आ जाएगा कि राग आदि मेरे स्वभाव नहीं है, ये बहुत दूर तक जाने वाले नहीं, अनादि काल से तो है लेकिन अनंत काल तक बने रहने वाले नहीं, अनादि काल से भी मेरी भूल के कारण ही वो मेरे साथ थे, क्योंकि मैंने कभी ऐसा महसूस ही नहीं किया ये और मैं अलग अलग हूँ। हमेशा अपने को उसी रूप में ही पाया, कभी मैं क्रोधी बना, कभी मानी बना, कभी मायाचारी वाला बना। कभी मुझे लगा ही नहीं कि इस श्रृंखला का कभी भी अंत हो सकेगा। लेकिन जिन्होंने कर लिया, हमारे सामने उदाहरण है ना, तो उनकी उदाहरण लेकर के आचार्य कह रहे हैं कि भैया उनको देखो और जानो कि तुम तो राग के बिना भी रह सकते हो, रहते ही हो, बहुत सारे लोग रह रहे हैं, तुम भी रहोगे। तो ये अपने पढ़ा। और जो चैतन्य के साथ रागादि की उत्पत्ति भाषित होती है, वह तो चैत्य चेतक भाव यानी ज्ञेय ज्ञायक भाव की अति निकटता के कारण ही भाषित होती है, रागादि और आत्मा के एकत्व के कारण नहीं है। मेरा मेरा बेटा है या मेरी पत्नी है, उससे मेरा इतने घनिष्ठ संबंध है साहब, और हम इतने ट्रांसपेरेंट है एक दूसरे के प्रति कि एक दूसरे की बात को वैसे ही भांप लेते हैं। बहुत निकटता है हमारी। तो कितनी भी निकटता क्यों हो, लेकिन फिर भी हम भले ही कहते रहे दो जिस्म मगर एक जान है हम, लेकिन क्या निकटता वास्तव में हो पाती है क्या। है, मैं बहुत लाख कसमें खाऊं के साहब मेरी पत्नी और मैं तो बिल्कुल साथ साथ ही रहते हैं साहब। बल्कि भोजन जो ये करते हैं एक दूसरे तो करते हैं, तो जैसे वो खुश होती है भोजन देख कर करके, तो मुझे उसकी खुशी देख करके वो प्रसन्नता होती है। हमारा बहुत गहरा संबंध है साहब, आप क्या जानते। तो वो कह रहे हैं कि ये जो निकटता है वो ज्ञेय और ज्ञायक भाव के कारण है। मैं उसे जानता हूँ, वो मुझे जानती है, मेरी एक एक बारीकियां वो जानती है, मेरी मैं उसकी बारीकियां जानता हूँ। ये निकटता मेरी ज्ञेय ज्ञायक भाव की है ना। लेकिन वास्तव में रागादि और आत्मा जैसे वो पति पत्नी कभी एक हो नहीं सकते, दोनों एंटिटी अलग ही रहेंगी। ठीक उसी प्रकार से रागादि आत्मा के अंदर में बहुत गहरे बैठे हैं, दूध और पानी की तरह मिले हुए हैं, लेकिन फिर भी वो अलग किए जाते हैं। जब हंस उसका पीता है दूध को, तो दूध के कण जो है वो पी जाता है और पानी पानी छूट जाता है। अलग थे इसलिए अलग किए जा सके। और इसी भाई तरह साहब लौकिक 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 संसार में दिखाई भी ये देता है, हाँ, ये दिखाई दे रहा है। कहीं जी कहीं तो पति पत्नी या माँ बेटा या ऐसे लगते हैं कि बिल्कुल इनके बिना ये एक दूसरे के रह पाएंगे। हाँ, ऐसे भी केस हैं कि माँ ने बेटे को मरवा दिया, पति ने पत्नी को मरवा दिया, या पति ने पति को। ऐसे भी केस हैं। इसका मतलब क्या हुआ कि प्रत्येक जीव अपने चतुष्टय, अपने अंतःचतुष्टय में रहता है, अपने बिल्कुल बारे में सोचता है। जीव जो है अपने विषय में सोचता है कि मुझे एक, और जब एक दूसरे जीव में राग जब सबसे ऊपर हो जाते हैं, तो वो एक दो अपना समझने लगता है। समझ है, केवल ये नहीं, तो बिल्कुल दिखाई भी दे रहा है स्पष्ट ना बात। हमको। अभी देखो हम काकरापार में रहते थे, तो वहाँ एक जोड़ा था। उनको इतने एक दूसरे से इतना आसक्ति थी कि उन लोगों ने अपने सूटकेस में वो सल्फास की गोलियां रखी हुई थी कि अगर ये इनको कुछ हो गया तो मैं जहर खा लूंगा, और इनको कुछ हो गया तो मैं खा लूंगी। दोनों ने गोलियां रखी हुई थी, और एक्चुअल में ऐसा हुआ कि वो हॉस्पिटलाइज हुए और मालूम पड़ा कि वो जो है उनका स्वर्गवास हो गया। तो पत्नी ने खाया तो पत्नी ने खा लिया था, तो फिर पति ने खा लिया, जिसने भी पति का हार्ट अटैक हुआ तो पत्नी ने को मालूम पड़ा, तो उसने उस सल्फास की गोली कब काम आएंगी, मैं तो और एक साथ हूं ना, दो जिस्म मगर एक जान है हम। इसी इसी संशय के कारण, इसी शंका के कारण या इसी तरह के विश्वास के कारण उन्होंने अपना अंत करने का सोचा। मैं साथ साथ चली जाऊंगी, इनके मेरा बिना मेरा क्या अस्तित्व है।
तो ऐसी मूर्खताएं हमने कितने कितने जन्मों से ये सब करते आ रहे हैं कि राग आदि तो मेरा ही स्वभाव है भाई साहब, है फल मैं भात इनसे आप अलग खा कैसे? सकते हैं, लेकिन है। जीवन साथ नहीं कर सकते। अगर आपका आयु कर्म है, हाँ, आपका आयु कर्म है तो 50 साल बाद खा लीजिए, कुछ नहीं होगा, बिल्कुल और जीव बिल्कुल। अलग अलग हो जाएगा। तो देखो ये बात कौन सी चल रही है, मैं आपको थोड़ा सा गहरी बात है, लेकिन ये ध्यान से समझना आप कि आचार्य किसका उत्तर दे रहे हैं, किस बात का उत्तर दे रहे हैं। कि जो हमारी समझ में, हम कई बार जो है बिल्कुल निराश से भी हो जाते हैं या मजबूर से दिखाई देते हैं कि भाई साहब ये राग आदि आप जो बात कर रहे हो अलग हो जाएगा, ये आज तक तो अलग हुआ नहीं। और आप सबने सुनी सुनाई बातें हैं कि ये भगवान ने अलग कर लिया, ढिमके ने अलग कर लिया। हमको तो लगता नहीं है कि ये अलग हो पाएगा, क्योंकि हमने जब से होश संभाला है तब से हम देख रहे हैं, समस्त जीवों को देख रहे हैं, अपने आप को देख रहे हैं कि राग द्वेष आदि जो कुछ भी है, अनुकूलताएं प्रतिकूलताओं का जो आभास होना है, तो आज की थोड़ी है, तो निरंतर रहती हैं। मैं बूढ़ा हो गया तब भी मुझे अनुकूल प्रतिकूल पता लगता है। मैं लाख कहूँ कि साहब तो बोनस में जी रहा हूँ, अब तो क्या है, इतनी उम्र हो गई, सब खा लिया पी लिया देख लिया, लेकिन क्या मैं वास्तव में राग आदि से वंचित हुआ हूँ, रहित हुआ हूँ? नहीं, वो वैसे ही लगे हुए हैं। तो इससे मुझे ये भ्रम होता है, उन्होंने आचार्य से कहा कि मुझे तो ऐसा ही लगता है कि ये राग आदि किसी भी पर्याय में जाने वाले नहीं है, ये तो मेरा स्वभाव ही है, मेरा स्वरूप ही है। तो उसका उत्तर वो दे रहे हैं कि भैया अगर ऐसा होता तो समस्त पर्यायों में राग आदि साथ जाते, फिर जिन वीतराग की तुम पूजन कर रहे हो, क्यों कर रहे हो, वीतराग शब्द क्यों लगा रहे हो उनके आगे? बोलो मेरे राग आदि, राग राग वाले भगवान, मेरे रागी भगवान, नमस्कार हो तुम्हें, ऐसा बोलो। तो बोल रहे हैं ऐसा होने पर भी आत्मा और बंध की अति निकटता के कारण, भेद संभावना का अभाव होने से, अर्थात भेद दिखाई ना देने से, अज्ञानी को अनादि काल से आत्मा और रागादि में एकत्व का भ्रम है, जो कि प्रज्ञा द्वारा अवश्य ही छेदा जा सकता है ना। कई बार आप देखो दो पार्ट्स जो है वो ऐसे बढ़िया ढंग से उसको चिपका दिया जाता है कि आपको पता ही नहीं लगेगा कि ये दो अलग अलग पार्ट है, और इतने में उस कुशलता से है उसमें स्क्रू भी दिखाई नहीं दे रहे, लेकिन किसी ने आपको बोला कि भाई साहब ये दोनों अलग अलग हैं, इनको अलग किया जा सकता है। अब हम उसमें ढूंढ रहे हैं कि कैसे इसको अलग करेंगे, इनका ज्वाइंट कहाँ है, किस तरह से है। वो भले ही हमको ना दिखाई दे, लेकिन बनाने वाले ने जब भेजा है और आपको कहा है, गारंटी दी है कि दोनों अलग अलग हैं, ये अलग कर लेना, है ना। तो हम फिर उस ढंग से सोचने लगते हैं, फिर उसमें खोजने लगते हैं कि कहाँ से सिरा निकालूं, कैसे इनको अलग अलग करूं। तो हमारी दशा अभी क्या है कि हम भ्रमित हैं कि राग द्वेष और मैं दोनों एक में एक हैं या अलग हैं, दूध और पानी एक है कि अलग अलग है। तो ये बता रहे हैं, गारंटी से कह रहे हैं कि भैया यही तो ट्रिक है, ये जो करना है, जो बाकी रह गया है, तुमने सब पढ़ लिया, सब समझ में आ गया, लेकिन जो नहीं कर पा रहे हो, वो इसीलिए नहीं कर पा रहे हो कि पहले तो विश्वास ही नहीं है कि ये दोनों अलग अलग हैं। मेरा जो वर्तमान स्वभाव है, स्वरूप है, रागादि से भरा हुआ हूँ, मेरी जो अशुद्ध दशा है वो शुद्ध की जा सकती है, ऐसा विश्वास तो करो। और भाई साहब, हाँ, मूर्तिकार को पत्थर के अंदर मूर्ति दिखाई दे जाती है, पूरे पत्थर में। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। पत्थर है, जे पूरी मूर्ति दिखाई दे जाती है। और ये तो जीव जीव तो जीव और जो फिजिकल तो बिल्कुल अलग है ही ऑलरेडी। ये तो पत्थर तो एक ही पत्थर है, आप देखिए। तो सही टेक्निकल कह रहा हूं। आदमी अपन समझ लेता है। तो पहले तो विश्वास करो ना, उस बात का हाँ, विश्वास अगर बिल्कुल। है तो आप लोग जैसे बाबूजी कह रहे हैं, आप वो मूर्तिकार को लेके गए वहां, जो उन्होंने मांगी तुंगी में इतनी बड़ी जो है पर्वत दिखाया उसको, और उसको बोला कि भैया जरा विजिट करो इसमें कि कौन से एरिया से में वो पत्थर है, इस लायक है, लंबा चौड़ाई इतनी है कि वो मूर्ति बन जाए। मूर्ति हमें इस तरह की चाहिए, इतना डायमेंशन की चाहिए। तो उसने इधर उधर घूमा, उनको बोल दिया कि यहाँ का ये पत्थर सही। तो वो जो कह रहे हैं ना, उसने विजुलाइज किया कि ये मूर्ति की इतनी लंबाई यहाँ से निकलेगी, इसमें से पैर यहाँ से बन जाएंगे, यहाँ से हाथ बन जाएंगे, ये इसके सर बन जाएगा, ऐसा उसने पूरा विजुलाइज किया ना। तब उसने पॉसिबिलिटी देखी, तब उसने कार्य किया, फिर उस हिसाब से अपनी छेनी चलाई। तो जो प्रज्ञा छेनी की बात कर रहे हैं आचार्य, उसका अर्थ क्या है कि पहले तो ये समझो कि ये अलग किया जा सकता है। रागादि
परिणाम, मोहादि परिणाम मेरे स्वभाव नहीं है, मेरा स्वरूप नहीं है, इसलिए उनको अलग किया जा सकता है। और अलग करने का पहले तो विश्वास करना कि अलग किए जा सकते हैं। फिर अलग कैसे किए जाते हैं, बहुत सिंपल है। कोई छेनी हथौड़ी लाने की जरूरत नहीं है। इसी विश्वास रूपी प्रज्ञा का इस्तेमाल करना और बार बार अपने उस एकाकी स्वरूप का ध्यान करने से, निरंतर उसका अभ्यास करने से एक दिन वो अलग अलग दिखाई देने लगता है। क्योंकि यहाँ एक कैच है, ये फिजिकल वस्तुएं नहीं है कि जो आपको ये दिखाई देने लगेगी। आपके महसूस करने से, बार बार चिंतन में लाने से आपको वो भली भांति से जो आपका भ्रम था वो टूटने लगता है। वो जो चिंतवन है, वो जो चिंतन है, भली प्रकार से अपने ग्रंथों के पाठन आदि से, देशना आदि से मेरे अंदर वो विजुअलाइजेशन पक्का हो जाए कि वास्तव में मैं अलग हूँ, ये अलग हूँ। और एक बार वो विजुअलाइजेशन अलग हो जाएगा और फिर मैं उसको अलग समझे हुए अपने स्वरूप को समझूंगा। रागादि से रहित अपना जो एंटिटी है उसके बारे में जब चिंतन करूंगा तो काम हो जाएगा। अभी दो चीजें नहीं हो रही हैं। एक तो मैं इस बात का मुझे निर्णय ही नहीं है, संकल्प ही नहीं है कि मुझे अपने राग आदि से अलग हो, अपने स्वरूप की प्राप्ति करना है, ऐसा मैंने निश्चय किया ही नहीं। कोई इंटरेस्ट नहीं है मुझे। और अगर थोड़ा सा इंटरेस्ट होता है तो सबसे बड़ी चीज रुचि ही है। इसमें एक विश्वास करना कि मैं आज तक इन पर्यायों के प्रवाह में कभी सुखी हुआ नहीं, ये तो विश्वास करो ना। क्योंकि मैं देखता आया हूँ समस्त पर्याय। लेकिन हमारा चिंतन क्या रहता है कि वैसा वैसा है कि आप जो बीच बीच में जो संसार के बारे में बोलते हो, संसार में कुछ नहीं धरा है, ऐसा है नहीं। तो क्या है, कभी कभी बीमारी हो जाती तब ऐसा लगता है। जब मैं ठीक हो जाता हूँ, घोड़े जैसा दौड़ने लगता हूँ, तब मुझे लगता है कि संसार में ही सब कुछ है। थोड़ा बहुत कभी कुछ चोट वोट लग जाती तो मैं ठीक कर लेता हूँ। कभी कोई ट्रेन वेन छूट जाती तो थोड़ी हल्का सा दुख हो जाता है, फिर मैं अगली ट्रेन पकड़ लेता हूँ। कभी धन की कमी हो जाती तो फिर बाद में आ जाता, सब ठीक हो जाता है। ये तो सब टेम्परेरी अभाव है। बाकी तो इन जनरल मैं सुखी ही हूँ संसार में। जब तक हमें ऐसा विश्वास रहेगा, मैं काहे के लिए ये सब जो खटराग में पढ़ूंगा, काहे के लिए ज्ञान लूंगा कि आत्मा क्या है, परमात्मा क्या है, राग क्या है, द्वेष क्या है, क्या जरूरत है। तो इन्हें जानने की उत्कंठा, अभिलाषा, रुचि उसी को होगी जिन्हें भले ही पूरी तरह से नहीं लेकिन आधा अधूरा ही सही ये विश्वास तो है कि संसार में सुख नहीं है। ये विश्वास हो पहले। नहीं है तो फिर कहाँ हमें मिलेगा सुख, और जहां मिलेगा वहां कैसे पहुंचा जा सकता है, फिर बाद के प्रश्न ये सब शुरू होते। लेकिन वास्तव में हम सबकी बात यही है कि छोटी मोटी जो परेशानी आती है वो दूर हो जाती है, तब मैं सुखी महसूस करता हूँ। और फिर दुख में सुमरन सब करें, सुख में करे न कोई। जो सुख में सुमरन करेगी भैया, ये सुख क्या है, ये तो अनुकूलता वाला सुख है। असली सुख तो अभी आना बाकी है ना। तात्पर्य है कि उक्त एकत्व के व्यामोह को आत्म सन्मुख ज्ञान की पर्याय द्वारा अवश्य ही मिटाया जा सकता है। देखो ये गारंटी दी उन्होंने, आचार्य ने क्या बोला है, ये जो मैं राग को और अपने स्वभाव को एक मान रहा हूं, ये मेरा भ्रम टूट सकता है। कैसे टूट सकता है? आत्म सन्मुख ज्ञान की पर्याय द्वारा। मेरी वो पर्याय ज्ञान की जिसमें मैं आत्मा के समीप होऊंगा, वन टू वन बात करूंगा, अपने आप को समझूंगा। वो पर्याय आने की देर है कि मेरे ये बंधन, मेरा ये भ्रम अवश्य ही दूर हो जाएगा कि राग और आत्मा एक है। वो कौन सी पर्याय है? जिस पर्याय में मैं आत्मा का साक्षात्कार करूं। सम्यक ज्ञान। समय ज्ञान, है ना। समय ज्ञान भी, समय ज्ञान तो बहुत दूर तक चलेगा, लेकिन उसके उसकी वो अवस्था जिसमें मैं, जिसके लिए मुनि आदि भावलिंगी संत निरंतर नहीं उपाय ब्याज, करते रहते हैं। बीज तो भाई साहब वही है। जब जो हाँ, क्योंकि सम्यक ज्ञान होता ही तब है जब बिल जब वो समझता है कि जीव अलग है, वो जीव अलग है और शरीर अलग है।
सही कह रहे हो, वो तो वो समय ज्ञान बीज तो ही है। वही है। अब वो बीज बड़ा हो जाता है आगे बीज में। नहीं, वो सही है आपकी बात, वो वहीं से शुरू होगा। आत्म सन्मुख ज्ञान का अर्थ ही वो है सम्यक ज्ञान। सम्यक ज्ञान ही वो दशा है जिसमें मुझे अपनी आत्मा दिखाई देती है, आत्मा का सीधा सीधा डायरेक्ट इंटरेक्शन होता है। मुझे और आत्मा कहने में अलग अलग हम कहते हैं व्यवहार से, लेकिन मैं ही तो आत्मा हूँ। आत्मा को आत्मा से कहें तो लोगों को समझ में नहीं आता कि आत्मा को जब आत्मा से आत्म सम्मुख होता है तब उसको अपना स्वरूप समझ में आता है। तो व्यवहार से हम ऐसे ही कहते हैं जब मुझे, है ना, तो समझने वाले समझ जाते हैं। उक्त संपूर्ण चिंतन का निष्कर्ष यह है कि इस गाथा में यही कहा गया है कि जीव और बंध को उनके स्वलक्षणों से जानकर, उनके बीच की अंतः संधि को पहचान कर, बुद्धि की तीक्ष्णता से उन्हें भेद कर, छेद कर, बंध से विरक्त होकर और उससे भिन्न अपने आत्मा में अनुरक्त होकर उसी में समा जाओ, सुखी होने का एकमात्र यही उपाय। यानी देखो, इतने इतने अपन को आसानी से सोच दिया कि अपन ने शब्दों में कह दिया और अपना काम हो गया। हो गया क्या है? वो ये आपने अच्छा बता दिया, लास्ट का पैराग्राफ पढ़ते ही जो है मुझे मोक्ष हो गया। तो क्या बोल रहे हैं देखो, बहुत सिंपल बात उन्होंने कही। जीव और बंध को उनके स्वलक्षणों से जानकर, दूध और पानी में क्या भेद है? बोले साहब, हमें तो कोई भेद नहीं लगता, अब तो सदा काल से जब से दूध देखा है उसमें पानी ही पाया, कभी अलग देखा ही नहीं। तो हम कह ही नहीं सकते दूध और पानी अलग अलग हो सकता। तो वो जो हंस था उसका स्वभाव में ही था, उसकी प्रज्ञा छेनी, उसको पता था कि इसमें से दूध को अलग करके पिया जा सकता है। और उसने, हाँ जो भी है, उसकी प्रक्रिया तो अपन को मालूम है कैसे होता है। लेकिन ये उदाहरण के लिए दिया जाता है कि वो उस दूध के जो कण हैं उनको वो पी लेता है और जल अलग हो जाता है, अलग रह जाता है। तो उसको तो जितना ज्ञान है उसको अपने स्वभावगत पर्यायगत जो ज्ञान है वो है। लेकिन मुझे तो ज्ञानियों ने, आचार्यों ने पहले से ही सब लक्षण बता दिए कि तुमको ये दोनों मिले हुए दिखाई देंगे, रागादि रूप बंधन और जीव एक साथ मिले हुए दिखाई देंगे। अनादि काल से ये दशा चल रही है। लेकिन अपने लक्षण जानना और रागादि के लक्षण जानना, दोनों अलग अलग हैं, एक चैतन्य है एक अचेतन है। और उनके बीच की संधि को पहचान कर कहाँ प्रहार करना, या बीच में जुड़ा हुआ रहता है ना तो अपन बीच में चोट मारते हैं जिससे वो अलग अलग हो जाए। तो संधि स्थान को पहचान करके रागादि कैसे निकलेंगे, बुद्धि की तीक्ष्णता से। यानी अपने बहुत, मैं अपने आप को चतुर समझता हूँ ना, तो भाई साहब आप जानते नहीं, मैं तो उड़ती चिड़िया के पंख गिन गिन लेता हूँ। मैं बंद लिफाफे का मजमून भांप लेता हूँ। तो सब में बाकी लौकिक कार्यों में तो तुम्हारी बहुत चतुराई चलती है। आचार्य कह रहे हैं यहाँ लगाओ तुम्हारी चतुराई, बुद्धि की तीक्ष्णता से उन्हें भेद कर, छेद कर, बंध से विरक्त होकर और उससे भिन्न अपनी आत्मा में अनुरक्त होकर उसी में समा जाओ, सुखी होने का एकमात्र यही उपाय। अब वो लोग वही कोई बात बार बार कर रहे हो आप। असली वो छेनी तो पता ही नहीं कि जिससे होने वाला है। सदा से आप यही बोल रहे हो कि समा जाओ रमा जाओ। कैसे समझ आए? तो और कैसे बताएं भाई? जो चीज अनुभव से की जाती है उसको तो इसी तरह से ही कहा जाए। अब मेरी कितनी रुचि है उस पर निर्भर करता है कि मुझे ये आचार्य की बात में समझ में आ रही है कि नहीं। आने के लिए रुचिवान होना पड़ेगा। जिन्हें वास्तव में रुचि तीव्र जागृत होती है वो अपलक सुनते रहते हैं, देखते रहते हैं, जैसे उस सिंह के जीव ने किया। अपलक निहारा उन मुनिराजों को जो उसके हित की बात कर रहे थे। और फलता मुंह में रखा हुआ वो हिरण कब छूट कर नीचे गिर गया उसे पता भी नहीं चला। जो इतनी रुचिवान वो हो सकता है, तो इस मनुष्य पर्याय में हम सब क्यों नहीं रुचिवान हो सकते, क्यों नहीं विवेकी हो सकते? अवश्य ही होंगे, और वो दिन अब दूर नहीं। ठीक है सर, ये बहुत गूढ़ गाथा थी हम सबने जो पढ़ी। तो ठीक है भाई साहब।
जी। ये आत्म सन्मुख जो ज्ञान की बात हो रही है, हाँ। अभी जो जो लास्ट में जो लाइन पढ़ी थी आपने, जी। इसी से भ्रम दूर हो जाता है। तो ये पर्याय जो इसी केवल ज्ञान पर्याय तो नहीं है, केवल ज्ञान पर्याय होगी, नहीं, केवल केवल ज्ञान ज्ञान पर्याय तो। पर्याय में ही हम्म। बिल्कुल भ्रम खत्म हो जाता है। वो तो एक्टों में दिखाई दे रहा है सामने कि जीव का जीव अलग है और क्या नाम है वो नहीं, ये शरीर तो अलग काम है। आपका चतुर्थ गुण स्थान में ही हो जाता है बाबू जी। निश्चय चतुर्विधान तो हो जाता है, बहुत समय का तो मैंने बताया ही था आपको। हाँ लेकिन बिल्कुल, जब आपने पर्याय सही। वाली बात आ रही है ना, जब नहीं, जब पर्याय की बात जब है तो वो उसमें पर्याय पर्याय तो समय का। वो तो सम्यक ज्ञान है। सम्यक ज्ञान की वो पर्याय हाँ। तो केवल ज्ञान हुआ वो। नहीं नहीं, मैं सम्य मैं ज्ञान की वो पर्याय नहीं, ज्ञान की वो पर्याय जिसे आत्म सम्मुख ज्ञान की पर्याय लिखा है ना ज्ञान उसमें। की। हाँ, तो ज्ञान की आत्म पर्याय। सम्मुख ज्ञान क्या हुआ? सम्यक दर्शन। और हाँ। सम्यक ज्ञान के बाद में उसकी पर्याय केवल ज्ञान। मैं ऐसे समझाऊं मैं। नहीं नहीं, ऐसा नहीं। ज्ञान अच्छा की वो पर्याय जिसे सम्यक ज्ञान कहते हैं, वो अच्छा, ज्ञान करता, यही तो करता है वो। ठीक है ठीक है, विरागादि वो तो मैं मैं नहीं समझता हूँ। हूँ। वो हाँ। तो मैं नहीं आपको हाँ, वही आप जो कह रहे हैं वही है। अब सही उस अच्छा। पर पहुंच गए। हाँ हाँ, उसमें कंफ्यूज मत होइए, बिल्कुल सही आपने पकड़ा है। हाँ नहीं, मैं अभी मैं कंफ्यूज हो रहा, तभी आपने सही कर दिया। मैं कंफ्यूज हो, हाँ इसीलिए मैं कंफ्यूजन हुआ मुझे, तब मैंने हाँ, आपसे डिस्कस किया इसीलिए। बिल्कुल बिल्कुल कह रहा बिल्कुल। था मैं सही बात कह दी, लेकिन हाँ। बाद में जो कंफ्यूजन पर्याय के नाम से मैं कंफ्यूज हो रहा था ये कि समझ केवल समझ ज्ञान की बात ज्ञान करनी। की, ज्ञान की ठीक है समझ ठीक है, तो ओके पर्याय है। ओके मिथ्या ओके। ज्ञान भी मेरी पर्याय है और सम्य ज्ञान भी मेरी पर्याय है ज्ञान की। तो अपने ज्ञान गुण पर भरोसा रखो, अपनी रुचि पर भरोसा रखो। अगर मैं रुचिवान नहीं होता तो इस पंचम काल में भी इतनी तीव्र रुचि के कारण ही मैं संकल्प पूर्वक 1 घंटे अपनी आत्मा की बात सुनने के लिए बैठा हूँ। ये मामूली बात नहीं है, ये हमारा सातिशय पुण्य का उदय है। हर किसी को नसीब नहीं होता। तो चलिए, कल अपन इससे आगे पढ़ेंगे। मुझे लगता है कि थोड़ा बहुत तो ये सबको समझ में आया ही होगा, और नहीं होगा तो कल अपन और चर्चा करेंगे इसके बारे में। जिनवाणी स्तुति करेंगे चलिए। ज्ञान के प्रकाश को अपपर भाषे को मानुषी बखानी है। त्यों द्रव्य जान वे को बंधे विधि भान वे को अपन के जान वे को परम प्रमानी है। बताए वे को जीव के जताए वे को कहूँ सताए वे को भगवे और आनी है। जहाँ तहाँ तार वे को पार के उतार वे तार वे को यही जिनवाणी है। हे जिनवाणी भारती तो ये तो मुतिन रहन तो तेरी शरण आ गए तो पावे सोचे। या वाणी के ज्ञान से सूझे वाणी मस्तक धरो सदा देते हैं सदा देते हैं। वाणी माता की जय। जय